हाय एवरीवन, आज हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का प्रैक्टिकल फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस करने वाले हैं। तो आइए जरा इसके कनेक्शंस को देखते हैं और कैसे करना है। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो बेटा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट पीएन जंक्शन डायोड एक्सपेरिमेंट, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है टू ड्रॉ द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्व ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इन अ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ये बेटा ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है हमारा, और ये हमारा सर्किट डायग्राम है। और इस सर्किट डायग्राम के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके कनेक्शंस कैसे करने हैं। इसकी जो फाइल होगी मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग फॉरवर्ड बायस के लिए करते हैं, उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर है, ये आपका मिली एमीटर है। ये देखिएगा, जब आप इसे 1 वोल्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये 1 वोल्ट के लिए इधर करना पड़ेगा, और ये इधर 50 मिली एम्पियर के लिए। याद रहे, अगर आप ये 1 वोल्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये ऊपर वाले स्केल्स को आप यूज़ करेंगे, और अगर आप 50 मिली एम्पियर की बात करें तो आप इस वाले स्केल्स को यूज़ करेंगे। जब ये ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर वाले स्केल्स यूज़ होने चाहिए, जब ये ऊपर है तो ये वाले ऊपर वाले स्केल्स यूज़ होने चाहिए। आप सबको पता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, हम थोड़ा सा भी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो करंट हमें मिल जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। इसके कनेक्शंस कैसे करेंगे एक एक करके समझते हैं। देखिएगा, मैं आपको सर्किट डायग्राम पे लेकर आता हूँ। यहाँ सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपका ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल फॉरवर्ड बायस के लिए ये P से कनेक्टेड है। पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड है। इसके बाद आप देखेंगे वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल हमारा N से कनेक्टेड है। तो वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल हमारे N से कनेक्टेड है। ये दो कनेक्शंस हो गए। अब आप देखेंगे मिलीमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, यानी मिली एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये किससे कनेक्टेड है हमारा मिली एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल? ये हमारा N से कनेक्टेड है। आप यहां देख सकते हैं ये N से कनेक्टेड है। अब आते हैं एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल। आप इसे देख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल, यहां दिखाएंगे एक बार। इसका नेगेटिव टर्मिनल हमारा किससे कनेक्टेड है? बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, और बैटरी का नेगेटिव आप ये ले रहे हैं। अच्छा, याद रहे कि हम जब फॉरवर्ड बायस के लिए पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसकी जो सप्लाई है, पावर सप्लाई 0 से 1 वोल्ट के बीच में है, तो आप इस वाले को यूज़ करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। अब आते हैं हम लोग बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस, वो भी किस साइड वाले? P साइड। ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमारा, और इसके ये P साइड से कनेक्टेड है। ये हो गया हमारा एक बार सर्किट डायग्राम पूरा कंप्लीट। एक बार आप इसको रिपीट करके देख लेंगे, याद रखेंगे। अब आइए मैं आपको एक्सपेरिमेंट करा के दिखाता हूँ कि कैसे होता है। अब यहाँ पर हम इसको ऑन करेंगे। देखिए, ऑन करने के बाद अब इन दोनों टेबल्स और इसकी रीडिंग्स को एक साथ मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करेंगे। देखिए, जब हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ। आप देखिए, पहले यहाँ था, अब ये डिफ्लेक्शन हुआ, पर यहाँ के डिफ्लेक्शन के बावजूद भी यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। यानी अगर मैं, आप देखिए 10 डिवीजन जो है हमारे 0.2 के, यानी एक डिवीजन हमारा 0.02 का हुआ, तो यहाँ पर हमने 0.4 दे दिया, 0.04 दे दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो देखिएगा, 0 पे 0 रीडिंग आ रही है, 0.02 पे भी 0 रीडिंग आ रही है। थोड़ा सा इससे और बढ़ाते हैं, और मैं इसे 0.2 पे लेकर आता हूँ। अब मैं 0.2 वोल्ट पे लेकर आया, उसके बावजूद भी यहाँ कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। इसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, ये अब आ गया 0.3 पर। 0.3 पे भी मेरा कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। आप देखेंगे इस 0.2 यहाँ तक कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। बट जैसे जैसे हम इसको और आगे तक बढ़ाएंगे, आप देखेंगे 0.4 पे भी अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। जैसे आप इसको 0.5 पे लेकर आ रहे हैं, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रहा है। देखिए, हमने इसे और किया आगे, ये देखिए धीरे धीरे डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, ये आ रहा है यहाँ से, तो ये डिफ्लेक्शन आ रहा है। आप इसे और आगे लेके जाएंगे, अब यहाँ देखेंगे बहुत कम डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। देखिएगा, यहाँ कम होगा, यहाँ ज़्यादा आएगा। देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, यहाँ कितना कम डिफ्लेक्शन हो रहा है। हम वोल्टेज कितना कम दे रहे हैं, पर यहाँ का डिफ्लेक्शन आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, बहुत तेज़ी से आया एकदम से।
आप एक पॉइंट आया जिसके बाद तुरंत आ गया पूरा, दैट इज कॉल्ड, देखिए अब मैं इसको ग्राफिकली आपको समझाता हूँ कि यहाँ तक कोई रीडिंग नहीं आ रहा, कोई रीडिंग नहीं आ रहा, बस एकदम से क्या हुआ, वो हाईली एकदम से शार्प करंट लेगा। तो ये था हमारा फॉरवर्ड बायस्ड, और फॉरवर्ड बायस में हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल किया। आइए जनाब रिवर्स बायस के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग का सर्किट डायग्राम आप ये देख पा रहे हैं। अब यहाँ हुआ वोल्ट मीटर का नेगेटिव, वोल्ट मीटर का नेगेटिव यहाँ दिखाएंगे, वोल्ट मीटर का नेगेटिव हमारे एन से कनेक्टेड है, और रिवर्स बायस ये रहा तो हमारे एन से कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर का नेगेटिव, सॉरी वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है, वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है वो हमारे एन से कनेक्टेड है, और वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है वो हमारे पी से कनेक्टेड है। ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ओके। अब इसके बाद आते हैं एमीटर का पॉजिटिव, एमीटर का पॉजिटिव, एमीटर का जो पॉजिटिव है वो पी से कनेक्टेड है, एमीटर का पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या देखा आपने, एमीटर का जो नेगेटिव है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। बैटरी का नेगेटिव ये है क्योंकि हम फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में इसको लेने वाले हैं, क्योंकि रिवर्स बायस में आपको पता है कि हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट देंगे, वोल्टेज देंगे, तभी हमें करंट मिल पाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव ये हमारा रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, और ये देखेंगे रेजिस्टेंस ये दिख रहा है, और रेजिस्टेंस के एन से कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, और यहाँ पे पूरा सर्किट डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब आप इसको स्टार्ट करेंगे, बट जब याद रखेंगे कि जब हम रिवर्स बायस के लिए यूज़ करेंगे तो हमें 100 वोल्ट और 1 मिली एम्पियर की यूज़ करनी पड़ेगी। तो आपको इस सर्किट इधर करना पड़ेगा, एंड वी विल स्टार्ट फर्स्ट। ये पूरा बंद होना चाहिए, ये ऑन करते हैं। अब आप देखेंगे रिवर्स बायसिंग में आपने यहाँ पे वोल्टेज दी और डिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 0.2 0.4 ये बहुत छोटा डिफ्लेक्शन है, और यहाँ पे ये वोल्टेज में दिया हुआ है, 1 वोल्ट देने पर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अब आते थोड़ा सा 20 वोल्ट देने के बाद 20 वोल्ट पर आ गया, और 20 वोल्ट पर हमारा यहाँ पे 12 डिविजन्स आ गए। तो 12 को आप क्या करेंगे, 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। इसी तरीके से हमने ये टेबल्स बनाई हुई है, ये टेबल्स बनाई है, और ये टेबल का जो ग्राफ देखेंगे रिवर्स बायस में, तो ये रहा ग्राफ, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। अच्छा ठीक है, ये अब देखेंगे ये हमने कौन कौन से मीटर्स लिए थे, ये सारे रीडिंग्स डाल दी हम लोगों ने। यहाँ पे हमने इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, और ये प्रैक्टिकल मैंने अपलोड करके आप लोगों को ग्रुप में, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएंगे, और किसी प्रैक्टिकल की जरूरत हो तो प्लीज़ आप बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।